शुरा इस्लाम और रफ़ीक़ान गिरामी अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया दूर व नज़दीक से सुनने वाली फ़ातिमा ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व सहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ़्तनून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुअज़्ज़म दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े उलमाना पेश करें और झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं आप कि रात के 12 बजे भी आप ऐसे बेदार हैं जैसे अभी बैठे हैं। काफ़ी देर से बैठे आप ना तो मनक़बत के अशार समाअत कर रहे हैं। चंद अशार तहते लफ्ज़ मैं भी पेश करूं, मगर मेरे पास मधुर मीठी मिसले सरगम कोयल की तरह बांसुरी जैसी आवाज़ नहीं, दिलकश अंदाज नहीं। क्या आप सुनेंगे? सुनेंगे, पेश करूंगा। आँखों का नूर, आँखों का नूर दिल का सहारा हुसैन है। आँखों का नूर दिल का सहारा हुसैन है। अन्नासा है जिस पे अर्श वो तारा हुसैन है। आँखों का नूर दिल का सहारा हुसैन है। और डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है। अब महरो महो नजूम में है जिसकी रोशनी, महरो महो नजूम में है जिसकी रोशनी। हाँ हाँ उसी का अक्स सरापा हुसैन है। हाँ हाँ उसी का अक्स सरापा हुसैन है। ऐ दश्ते करबला तेरी अज़मत पे मैं निसार, ऐ दश्ते करबला तेरी अज़मत पे मैं निसार। लगता है अब भी मार का आरा हुसैन है, लगता है अब भी मार का आरा हुसैन है। कुरान दे रहा है शहादत ये दम बदम, कुरान दे रहा है शहादत ये दम बदम कि जिंदा थे और आज भी जिंदा हुसैन है, कि जिंदा थे और आज भी जिंदा हुसैन है। अवाइज मेरी नमाज से तुझको गरज भी क्या, वाइज मेरी नमाज से तुझको गरज भी क्या। क़िबला हुसैन है मेरे काबा हुसैन है, क़िबला हुसैन है मेरे काबा हुसैन है। अज़ेबा उन्हीं के सर को है हर ताजे सरवरी,
ज़ेबा उन्हीं के सर को है, हर ताजे सरवरी नासा है जिस पे अब भी ज़माना हुसैन है, नासा है जिस पे अब भी ज़माना हुसैन है। आँखों से क्यों ना अश्क का दरिया रवां हो आज, आँखों से क्यों ना अश्क का दरिया रवां हो आज, दर्दो गमो अलम का फसाना हुसैन है, दर्दो गमो अलम का फसाना हुसैन है। तारीख़े कायनात के औराक हैं गवाह, तारीख़े कायनात के औराक हैं गवाह, हर इनकलाबे वक्त का नारा हुसैन है, हर इनकलाबे वक्त का नारा हुसैन है। क्या मुसलहत है कातिबे तकदीर कुछ बता, क्या मुसलहत है कातिबे तकदीर कुछ बता, नरक़े में दुश्मनों के अकेला हुसैन है। हसरात आप घबराएंगे नहीं, आज को पता है 12 बज चुके थे और मेरी तबीयत भी सही नहीं है, आवाज़ साथ नहीं दे रहे। आप इस अंदाज में सुनेंगे तो जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ उसको सुना भी नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझको लगे कि हाँ आप मेरी सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम आपने किया है कि अपनी माली कुर्बानी दिए, बिस्तर का आराम छोड़े, अपना कीमती वक्त दिए। ये काम सबके बस का नहीं है, और सबको ये दौलत मिलती भी नहीं, हर दौलत हर एक को नहीं मिलती। आपने सुना होगा ई दौलते सरमद हमा कसरा न दहम, ई दौलते सरमद हमा कसरा न दहम, सोसे दिले परवाना मगसरा न दहम, सोसे दिले परवाना मगसरा न दहम। ये इश्क की दौलत हर एक को नहीं मिला करती, ये इश्क की पूंजी हर एक के हिस्से में नहीं है। मुसलमानों, आपने कभी नहीं देखा होगा शमा के ऊपर, आप बताइए कभी देखे हैं शमा के ऊपर मक्खी और मच्छर को निसार होते हुए, कुर्बान होते हुए? जब शमा रोशन होती है तो क्या उस पे मक्खी मच्छर आकर के निसार होते, कुर्बान होते? कभी देखा आपने? अरे आप ही लोगों से पूछ रहा, देखा है आपने शमा के ऊपर मक्खी मच्छर को कुर्बान होते देखा कभी? नहीं। उस पे कौन कुर्बान होता? कुछ नहीं पता। अब तो वही मौसम आ रहा, जब लाइट जलाओ तो परवाने बगैर बुलाए आ जाते, मगर मक्खी मच्छर नहीं, परवाने आते हैं। अब परवाने आकर के शमा से अपने सर को टकरा टकरा करके अपनी जान दे देते, और उस लाइट के नीचे सुबह को आप देखेंगे तो कितने बेगोरो कफन परवाने पड़े होंगे। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, उनको कोई बुलाने नहीं जाता। वही शायर ने कहा है ई दौलते सरमद हमा कसराना दहन, सोसे दिले परवाना मगसराना दहन। ये इश्क की दौलत हर एक को नहीं मिला करती है। जैसे जो परवाने को रब ने दिया है वो मक्खी मच्छर को कयामत तक नहीं मिलने वाला। मुसलमानों, क्या गुलाब के फूल के ऊपर कौवे और चील को आप कभी कुर्बान होते देखे हैं? नहीं मुसलमानों, वो कौवे का हिस्सा नहीं है, वो बुलबुल का हिस्सा है। शमा के ऊपर मक्खी मच्छर को कुर्बान होते नहीं देखा, वो मक्खी मच्छर का हिस्सा नहीं, वो तो परवाने का हिस्सा है। मुसलमानों,
मुसलमानों फूल क्या है और फूल की खुशबू क्या है, ये कौआ से ना पूछो, ये बुलबुल बताएगा। फूल क्या है और फूल की खुशबू क्या है, और मुसलमानों शमा क्या है और शमा की रोशनी क्या है, ये मक्खी मच्छर नहीं बताएंगे, ये परवाने बताएंगे। और हुसैन क्या है और हुसैन का मकाम क्या है, ये हुसैन का कोई दीवाना बताएगा। ये सभी नहीं बताएंगे, ये हुसैन का दीवाना ही बताएगा। हसरा हसनैन करीमैन की मोहब्बत में, अहले बैते अतहार की मोहब्बत में ये सब कुछ किए हैं। और गुलामों ने अपने आका हुसैन की बारगाह में अपनी अकीदतों मोहब्बतों का खराज और नजराना पेश करने के लिए आज की इस महफिल को सजाया रचाया। अगर आका ने इसे कबूल कर लिया तो समझो हम सबका बेड़ा पार, हम सबका बेड़ा पार। मैं लच्छेदार लचकदार घनगरज शोलाबार खराब नहीं करूंगा, मगर देखूंगा हमें बड़ा अफसोस होता कुछ दिनों के बाद किसी खतीब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि जब तक मधुर मीठी मिसले सरगम आवाज वाला शायर रहता है तब तक मजमा जिंदा नजर। जैसे ही उसकी बारी खत्म होती है तो जैसे लगता है बिल्कुल ये मफलूज हो जाए। अगर इसी तरह से लोग तरक्की करते रहे तो कुछ दिनों के बाद न तकरीर की जरूरत पड़ेगी न तकरीर करने वालों की जरूरत पड़ेगी। वही होगा। हमें अफसोस होता है हमको अपनी कौम पर, उससे कीमती शेर जो एक शायर अपनी मीठी आवाज लंबी तान के साथ अपने दिलकश अंदाज में पढ़ता है, मजमा झूमने लगता है, बिल्कुल बेदार लगता है, उससे कई गुना कीमती शेर। अगर ये खतीब जिसकी आवाज प्यारी नहीं, अंदाज दिलकश नहीं, वो अगर जो पढ़ देना तो जू तक नहीं रहती इसके ऊपर। इससे जानते हैं क्या पता चलता है कि कभी समझ के झूमता ही नहीं, क्योंकि समझ के झूमता तो चाहे आवाज जैसी हो मतलब नहीं बदलेगा। मगर इससे लगता है कि हमारी कौम अभी आवाज और अंदाज पे झूम रही है, अभी इसे समझना नहीं आया। वरना जिस दिन इसको समझना आ जाएगा उस दिन आवाज चाहे जैसी हो वो मतलब समझ लेगा, झूम जाएगा। तो दुनिया की सारी कौमें समझने लगी हैं, अभी आप आवाज और अंदाज में लगे रहो। मैं तो आ गया, हमारी हासिली हो गई। वहां से अगर कह देता कि मेरी तबीयत सही नहीं है तो तरह तरह की बातें लोग सोचने लगते। मगर आया तो सोचा मैं अपनी हाजिरी को दर्ज कराऊंगा और अपनी हाजिरी को आपके लिए सूदमंद बनाऊंगा। मगर आपको देख करके मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। ये मोहब्बते हसनैन करीमैन में, अहले बैते पाक की मोहब्बत में मुसलमानों एक ही वक्त में आप सुन्नते इलाहिया भी अदा कर रहे हो और सुन्नते मुस्तफा। वो कैसे? बस एक बात आपके सामने रखूंगा। दुनिया भर में रूए जमीन पर जितनी भी हदीस की किताबें हैं उनमें सिहासिता को बड़ा अहम मकाम हासिल है। सिहासिता का मफहूम होता है
हदीस शरीफ की 6 इंतहाई मोतेबार, मुस्तनाद, मशहूर और मारूफ किताबें। जितनी किताबें हैं उसमें से 6 किताबें इंतहाई मशहूर और मारूफ हैं, मुस्तनाद और मोतेबर हैं और उनको बड़ा अहम मकाम हासिल है। उसी में से एक किताब है तिरमिजी शरीफ। उस तिरमिजी शरीफ में है एक सहाबी रसूल है उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु। वो उसामा बिन ज़ैद बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैं किसी जरूरत के तहत आका की बारगाह में हाजिर हुआ, आका की खिदमत में हाजिर। सहाबा का आका की बारगाह में हाजिरी देना ऐसा ही था जैसा कि प्यासे का कुएं के पास हाजिरी देना, परवाने का शमा के गिर्द चक्कर लगाना। वैसे ही सहाबा का आका की बारगाह में हाजिरी देना था। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं आका की बारगाह में हाजिर हुआ तो एक अजीब मंजर मैंने देखा। कहते हैं देखा क्या कि आका तशरीफ फरमा है और चादरे नूर ओढ़े हुए हैं। चादर के ऊपरी हिस्से को देखने के बाद ऐसा लगता था कि अंदर कोई चीज है जिसे आका उठाए हुए हैं, अपने सीने से लगाए हुए हैं, दिल की धड़कनों से करीब किए हुए हैं और ऊपर से चादरे रहमत से उसको छुपाए हुए हैं। बाहर से पता नहीं चलता था कि कौन सी चीज है, मगर ये लगता था कि कोई चीज है अंदर जिसको बड़ी प्यार से मदीने के ताजदार उठाए हैं और अपने सीने से चिमटा करके रखे हैं, दिल की धड़कनों के करीब किए हुए हैं और चादरे रहमत में छुपाए हुए हैं। वो उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं परेशान हो गया और जानने की कोशिश करने लगा, मंजिल तक पहुंचने के लिए ज़हन दौड़ाने लगा आखिर वो कौन सी शय है जिसको मदीने के ताजदार इतना प्यार से अपने सीने से लगाए हैं और चादरे रहमत में छुपाए हुए हैं। मगर कहते हैं बड़ी मेहनत किया, बड़ा ज़हन को दौड़ाया मगर मंजिल तक न पहुंच सका। आखिर में मजबूर होकर के आखिर में मुझको अर्ज करना पड़ा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप पर कुर्बान, माँ से वो कौन सी शय है जिसको इतना प्यार से आप उठाए, सीने से चिमटाए, धड़कनों के करीब किए, चादरे रहमत में छुपाए। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं इतना कहना था कि आका ने अपनी चादर को यूं कर दिया। यूं का मतलब समझे, चादर ओढ़े हुए थे, जब चादर ओढ़े थे तो हाथ अंदर रहे चादर के। आका ने जब यूं किया तो एक हाथ दाहिने किया, एक हाथ बाएं किया तो चादर का एक हिस्सा दाहिने हट गया, दूसरा हिस्सा बाएं हट गया। गोया आका ने चादर को हटा दिया और चादर को हटा करके आका ने फरमाया उसामा पूछ रहे हो कि मैं क्या छुपा के रखा हूँ, लो अपनी आंखों से देख लो कि मैं क्या छुपा करके रखा हूँ। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं देखा मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और वो नूरानी मंजर मैंने देखा जिसको पूरी जिंदगी में भूल नहीं सकता। मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम के आगों से नूर में मैंने देखा दो चांद जैसे एक ही वक्त में तोलू हुए हों, दो नूर के पैकर, दो नूर के टुकड़े हैं, हसन है और हुसैन है। पैगंबर इस्लाम इन्हीं दोनों को अपने सीने से लगाए हुए हैं, दिल की धड़कनों के करीब किए हुए हैं और चादरे रहमत में छुपाए हुए हैं। उन दोनों को देख के ऐसा लगता था कि ये दो चांद एक ही वक्त में तोलू हुए।
बरेली के ताजदार फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अब मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मुसलमानों उसमें बरेली के ताजदार फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ओसामा कहते हैं वह मंजर तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप भी इसको याद रखिएगा। चादर तो हटा दिया, ओसामा ने देख लिया। आका ने कहा ओसामा देख लिए क्या छुपा के रखा, अब कान खोल करके सुनो, कान खोल करके सुनो। वो कहते हैं उसके बाद आका के लब जुम्बिश में आए। आका ने फरमाया हासाने इब्नाया, ओसामा देख लिए ना क्या है, अब सुनो हासाने इब्नाया, यह दोनों के दोनों मेरे बेटे हैं बेटे। क्या कहा हसन हुसैन को, क्या कहा आका ने, यह दोनों के दोनों मेरे बेटे हैं बेटे। और उसके बाद आका और आगे बढ़ते वही बना इब्नती, ये दोनों मेरी बेटी फातिमा के बेटे, ये दोनों मेरे नवासे हैं। मुसलमानों दिलो दिमाग हासिल रहे, ज़हन को हासिल रख करके आप समझने की गरज से सुनिए। इसमें पहले आका ने ओसामा बिन ज़ैद से कहा यह दोनों के दोनों मेरे बेटे हैं। किसको बेटा कहा? मदीने के ताजदार ने हसन और हुसैन को बेटा कहा। मुसलमानों और दूसरे नंबर पे कहा यही मेरी बेटी फातिमा के बेटे हैं, ये मेरे नवासे हैं। ये तो बात समझ में आती है कि बेटी का बेटा नवासा ही होता है, मगर बेटी का बेटा बेटा कहाँ होता है? और पैगंबर इस्लाम ने नवासा से पहले बेटा कहा, ये दोनों मेरे बेटे। कभी गौर किया आपने? कभी सोचा आपने? हसन हुसैन को मदीने के ताजदार ने बेटा पहले कहा, नवासा बाद में कहा। बेटा पहले और नवासा बाद में, तो बेटी का बेटा तो नवासा होता ही है। समझने की बात यह है कि बेटी का बेटा बेटा कैसे हो? कभी गौर किया? ये तो सब सुनते रहते हैं। आका ने अपना बेटा कहा, अपना लखते जिगर कहा, अपना नूरे नसर कहा, अपना फरजंद कहा, हसनैन करीमैन को, मगर क्या इस पे गौर भी किया कि यह दोनों कैसे आका के बेटे हुए? बेटी का बेटा तो नवासा हो, बेटा नहीं हो। मैं भी इस पे आकर के परेशान हुआ, मगर वो हदीस पाक थोड़ी सी रहनुमाई की जो इमाम तिबरानी ने बयान की। इमाम तिबरानी बयान करते हैं कि रसूल पाक साहब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आका ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जअला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही। उन्होंने आका ने फरमाया कि रब्बे कायनात ने हर नबी की औलाद को उसकी पुश्त में रखा। व इन्नल्लाह तआला जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बे अबी अली इब्ने अबी तालिब, और मेरी औलाद को रब्बे कायनात ने अली इब्ने अबी तालिब की पुश्त में रखा। मुसलमानों इस हदीस से पाक से पता चला आका ने फरमाया सारे नबियों की औलाद को तो रब्बे कायनात ने उनकी पीठ में रखा, उनकी पुश्त में रखा, मगर मेरी औलाद को रब्बे कायनात ने अली इब्ने अबी तालिब की पीठ में रखा। पता चला अली इब्ने अबी तालिब की पीठ में क्या मुकद्दर है हज़रत अली का, पीठ उनकी है, औलाद नबी की, औलाद नबी की है, वो नबी की औलाद। तो अब इससे पता चला आपके जेब में, आपके जेब में मेरा पैसा रख दिया जाए, तो जब उस जेब से निकले अब मैं कहूं ये मेरा पैसा है, तो ये कहना गलत होगा?
ये बात की है, मगर पैसा तो मेरा रखा गया। आका फरमाते हैं सारे नबियों की औलाद उनकी पीठ में रब ने रख दी और मेरी औलाद को अली मुर्तजा की पीठ में रखा। तो मुसलमानों अली मुर्तजा से जो हसन हुसैन पैदा हो रहे हैं मानना पड़ेगा ये वही औलाद है। तभी मदीने के ताजदार ने अपना बेटा कहा है, अपना बेटा इन दोनों को कहा है, वो हसन हुसैन है। मैं आयते मुकद्दसा जो पेश किया मुसलमानों उसको समझाना चाह रहा था, मगर आपके मिजाज को देख करके मुझको लग नहीं रहा है कि मैं वो आपके दिलो दिमाग में उतार सकूंगा। आयत मुकद्दसा मैंने पेश की है। रब फरमाता है या अय्युहन नास, ऐ लोगो जरा अंदाजा लगाओ क्या हसेबन नासो अय्युतरकु अय्यकुलु आमन्ना, क्या लोग ये गुमान करते हैं, क्या लोगों का ये ख्याल है, क्या लोग ये गुमान करते हैं अय्युतरकु ये कि उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको रिहाई दे दी जाएगी, उनको आजादी मिल जाएगी, उनको छुट्टी दे दी जाएगी। अय्यकुलु आमन्ना, बस इतनी बात पर कि वो कह दें कि हम ईमान लाए, सिर्फ इतना कह देने से उनको छुट्टी मिल जाएगी। क्या लोग इस गुमान में हैं? आज तो ज्यादा लोग इसी गुमान में। हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, अब्बा ने हमारा नाम अब्दुल रहीम रख दिया, अब्दुल करीम रख दिया, अब्दुल रहमान रख दिया। हम मुसलमान हैं। आधार कार्ड में हमको मुसलमान माना जाता है, निर्वाचन कार्ड में हमको मुसलमान माना जाता है, यहाँ के सरकारी गवर्नमेंटी रजिस्टर में हमें मुसलमान लिखा जाता है। लोग ये सोचते हैं यही काफी है, मगर आयत कह रही है क्या लोग ये गुमान करते हैं कि हम देंगे कि हम ईमान वाले हैं तो उनको छुट्टी मिल जाएगी और उनको आजादी मिल जाएगी। वहुम ला युफ्तनून, और उनको आजमाया नहीं जाएगा, उनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, उन्हें आजमाया जाएगा। सिर्फ ये कहने से छुट्टी नहीं मिलेगी, उनको आजमाया जाएगा, उनका इम्तिहान लिया जाएगा, इम्तिहान लिया जाएगा। मुसलमान ये तो आप पहले ज़हन में रख लें कि इम्तिहान होगा, मगर क्या सबका एक जैसा इम्तिहान होगा? सबका एक जैसा इम्तिहान होगा? ये करबला का वाकया क्या इत्तेफाक था? क्या इत्तेफाक था? इत्तेफाक तो नहीं था। आपने सुना है इमाम हुसैन की विलादत की खबर के साथ साथ शहादत की भी खबर। कब आई खबर? विलादत के साथ साथ शहादत की भी खबर। आपने वह वाकया सुना है, वो उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस जो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया मोहतरमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं। आपने उस वाक़े को सुना होगा कि वो इमाम हुसैन को ला करके आका की गोद में दी। आका मुस्करा रहे थे, चूम रहे थे, बोसा दे रहे थे। इतने में वो उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस किसी दूसरी तरफ गई और जब फिर पलट करके देखती हैं तो आका के आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी है। आका सारों कतार रो रहे हैं। उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस बेचैन हो जाती हैं और परेशानी के आलम में अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह ये खुशी के मौके पर आंसू कैसे? आखिर ये आंखें बरस क्यों रही हैं? इसकी वजह क्या है? तो मदीने के ताजदार ने कहा अभी फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने आकर के मुझे खबर दी है। खबर लेकर के आने वाला कौन है? जो बिस्मिल्लाह की से लेके वन्नास की सीन तक कुरान लाया है, वही सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन ये खबर लेकर के आए हैं। आका फरमाते हैं जिब्रील अमीन आए और उन्होंने खबर दी है। क्या खबर दी है? इन्ना उम्मती ससक्तुल इब्नी हासा, बेशक मेरी ही उम्मत होगी, मेरे ही कलमा पढ़ने वाले होंगे, इस्लाम ही के मानने वाले वो कहे जाएंगे और मेरे इस नमासे को, मेरे इस लखते जिगर को, मेरे इस बेटे को कत्ल कर देंगे, मेरे इस बेटे को शहीद कर देंगे। मुसलमानों ये विलादत के वक्त शहादत की खबर। शहीद तो 55 के बाद होना है ना, 56 पूरा नहीं होना। क्यों? कि सन 61 हिजरी में तो 10 मुहर्रम को तो शहीद
तो उसमें 10 दिन लग गए 61 में। अब 60 बचे, 4 हिजरी में पैदा हुए तो 60 में से 4 निकालो 56, 5 शाबान को पैदा हुए तो 7 महीना ये निकाल दो, तो अब वो 7 महीना 56 में कम ना। तो मुसलमानों 55 की उम्र में शहीद होना है। अब 55 में ये शहादत की खबर आई है, इसका मतलब क्या है इसका मतलब? इंसान हो, अक्ल रखते हो, आपका बेटा हो, 7वें दिन आप अकीका करें, अब बच्चे को नहला धुला करके कपड़ा पहना के आपकी गोद में दे दिया जाए। अब्बा की गोद में बेटा है, एक ऐसा आए जिसकी कभी कोई बात गलत न हुई, वो आकर के आपसे कहे कि ये आपका बेटा है, आप इससे प्यार कर रहे हैं। जब ये 25 साल का जवान होगा तो इसका मर्डर हो जाएगा। ये वो आकर के कहे जिसकी कभी कोई बात गलत न हुई, तो ये सुन करके वो बच्चा तड़पने लगेगा ना। बोले मुझको लगे कि मैं समझा पा रहा हूं, बच्चा तड़पने लगेगा ना, तब तो मैं नहीं समझा पा। कहा 7वें दिन अकीका किया, इस 7 दिन का बच्चा वो का जाने की आने वाला का कहा। यही समझ रहे हैं, दिलो दिमाग के साथ हाजिर है, आपका दिमाग हाजिर है। अरे जब ये खबर सुनाएगा बाप की गोद में वो 7 दिन वाला बच्चा है, तो बच्चा को क्या खबर कि आने वाला क्या कहा, बच्चा तड़पेगा। मगर खबर देने वाले को बाप जानता है इसकी कोई खबर आज तक गलत नहीं हुई है, तो बाप बताओ बच्चा तड़पेगा कि बाप तड़पेगा? बाप तड़पेगा ना। तो इमाम हुसैन का बचपना है, अभी विलादत हुई है, नाना की गोद में नवासा है, फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन आते हैं, आज खबर देते हैं बता दो, अब बताओ तड़पेगा कौन, आंखों से आंसू किसके गिरेंगे? मुसलमानों आप सोचो, गौर करो। नाना ना नवासे को क्या पता ये आने वाला क्या कह रहा है, मगर नाना तड़प रहे हैं। मैं सोचा यार जब 55 में शहीद होना है तो 55 में ये खबर क्यों दी गई? तो पता चला इससे सिर्फ हुसैन का ये इम्तिहान नहीं था, हुसैन के नाना का इम्तिहान था। आज इसे हुसैन के नाना को खबर दी जा रही थी कि ये आपका इम्तिहान है। जैसे मेना की वादी में अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बान किए गए तो वो सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम का इम्तिहान नहीं था, बाप हजरत इब्राहिम का भी इम्तिहान था। बेटे के गले पर बहैसियत बाप के चाकू चलाना ये छोटा इम्तिहान नहीं था। मुसलमानों कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाए। अरे बेटा तो बेटा है, मैं कितनी जगहों पे देखा हूं, लोगों से पूछिएगा, इन लोगों को पता होगा। मेरे साथ ऐसे मामला हुए हैं, लेकर के गया आदमी कुर्बानी के लिए, मोहन साहब चलिए कुर्बानी कर दीजिए, मौली साहब चलिए कुर्बानी। पहुंचे, बकरा सामने आ गया, किसके नाम से कुर्बानी होगी? फला के नाम से। हुआ गिराओ बकरे। तो कई जगह ऐसी माँ बहनें मिली जो कहती हैं मौलाना साहब जरा 5 मिनट रुक जाइए। और वो किस लिए? अब तो हमको यहाँ से हट जाने दीजिए, इसलिए कि साल भर बड़ी प्यार से बच्चे की तरह मैंने इसको पाला। किन आंखों से मैं देखूंगी उसके गले पे चाकू चलते हुए, इसलिए मुझको हट जाने दीजिए। साल भर जिस बकरे को पाले उसके गले पर दूसरा कोई चाकू चलाए तब भी उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वहाँ बाप के हाथों से चाकू चलवानी थी, अब बेटे के गले पे, बकरे के गले पे नहीं, बेटे के गले पे चाकू चलवानी थी। वो छोटा इम्तिहान था मुसलमानों, वो छोटा इम्तिहान नहीं था, बहुत बड़ा इम्तिहान था, बहुत बड़ा इम्तिहान था ना। आओ यहाँ अभी नवासा आया, खबर आने लगी। इस तरह से एक दो नहीं, बहुत रवायतें मिलेंगी। बारिश का फरिश्ता अल्लाह से इजाजत लेकर के आका की बारगाह में हासिल हुआ, और जब आका की बारगाह में हासिल हुआ तो उस वक्त आका इमाम हुसैन को गोद में लेकर के प्यार कर रहे थे। उसने पूछा आका
आप इस फर्जंद से प्यार कर रहे हैं? आका ने फरमाया हाँ। तो उसने भी कहा इन्ना उम्मतका सतक़तुलुहु, आपकी उम्मत आपके इस फर्जंद को कत्ल कर देगी, शहीद कर देगी। और उसने कहा था अगर आप कहें तो मैं वहाँ की मिट्टी ला करके दिखलाऊं। वहाँ की मिट्टी भी वो लाया और रसूल पाक ने उम्मे सलमा को दिया कि इस मिट्टी को हिफाजत से रखो। अब मिट्टी दे करके आका ने कहा जिस दिन ये मिट्टी खून हो जाए समझ लेना कि उस दिन मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया। पता चला रसूल पाक को सिर्फ यही नहीं खबर थी बचपन में कि मेरा नमासा शहीद किया जाएगा, गोया ये भी खबर थी कि कब शहीद किया जाएगा और ये भी खबर थी कि ये मिट्टी कब खून बनेगी। इसीलिए उम्मे सलमा को दिया और उम्मे सलमा को इसलिए दिया कि मेरे आका को पता था आयशा को देके क्या करूंगा, आयशा उस दिन नहीं रहेगी, उसको दो जिसको उस दिन रहना हो। तो पता चला इस एक वाक़े से आका को ये सब खबर थी कि कब हुसैन शहीद किए जाएंगे, कब ये मिट्टी खून बनेगी, अब उस वक्त कौन रहेगा। ये सारी खबरें मदीने के ताजेदार को थी। मुसलमानों इस तरह एक दो नहीं बहुत रवायतें कि बचपने में नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये बात खातूने जन्नत को मालूम थी कि नहीं कि हुसैन शहीद किए जाएंगे? अली मुर्तजा को, रसूल पाक को, अरे इनको पता था तो क्या पता था सहाबा को पता था। तभी तो हजरत अबू हुरैरा दुआ करते थे कि हम 60 के बाद वाली हिजरी न देखें, 60 को न देखें, लड़कों की हुकूमत न देखें। दुआ किया करते थे हजरत अबू हुरैरा। जरा सोचो तो माँ फातिमा को पता था ना। आप ज़हन हासिल कर लो, मुझे एक बात बताओ, वाकया आपने सुना होगा, हमें वाकया निगारी नहीं करनी है। खातूने जन्नत की दुआ से जन्नत से खाना आया था कि नहीं आया था? खातूने जन्नत ने दुआ किया तो जन्नत से जोड़ा आया था कि नहीं आया था? मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, मौला अली को पता, आपको पता है कि मौला अली के लिए साहिबा में डूबा हुआ सूरज पलट करके आया था। मौला अली ने अपनी आशा का इशारा किया था तो दरिया का पानी नीचे चला गया था। मौला अली ने बाबे खैबर को उखाड़ करके फेंक दिया था। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाते रहना, सोचते रहना, ये मौला अली है, वो खातूने जन्नत है और पैगंबर इस्लाम की दुआ को क्या पूछना। मुसलमानों बरेली के ताजदार से सुनो, पडरौना का मौलवी क्या बताएगा। बरेली के ताजदार कहते हैं इजाजत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाजत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाजत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। पैगंबर इस्लाम को पता था मेरा नवासा शहीद किया जाएगा। उस पैगंबर ने इशारा किया तो चांद टुकड़े हुआ था कि नहीं? पैगंबर के इशारे से डूबा हुआ सूरज पलटा था कि नहीं? मुसलमानों पैगंबर इस्लाम के लुआबे देहन से जाबिर के आटे में बरकत हुई थी कि नहीं? पैगंबर इस्लाम के लुआबे देहन लगाने से कतादा की आंखें दुरुस्त हुई थी कि नहीं? पैगंबर इस्लाम के लुआबे देहन लगाने से टूटे हुए पैर, टूटी हुई हड्डियां जुड़ी थी कि नहीं? मुसलमानों पैगंबर इस्लाम की दुआ का, उनकी लुआब का ये असर। मगर मैं पूछूंगा, जब बचपने में ये खबर मिली तो माँ फातिमा ने दुआ किया रब्बे कायनात मेरे बेटे को बचा ले। क्या अली मुर्तजा ने दुआ की? नहीं। और रसूल पाक ने दुआ की? क्यों? इन लोगों को मोहब्बत नहीं थी क्या? हसनैन करीमैन से मोहब्बत थी ना। तो जिनकी दुआ का ये हाल है, ये हाल जिनकी दुआ का, उनको दुआ कर लेना चाहिए। 55 साल पहले खबर मिल गई कि ये बच्चा शहीद किया जाए, मगर दुआ किए नहीं किए। क्यों नहीं किए? मुसलमानों मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत थी। फिर
दुआ क्यों नहीं की? माँ फातिमा को मालूम था, अली मुर्तजा को मालूम था, रसूल पाक को मालूम था। क्या मालूम था? इम्तिहान से बचने की दुआ कभी नहीं की जाती है। इम्तिहान से बचने की दुआ कभी नहीं की जाती है। अगर इम्तिहान से बचाते रहोगे तो पूरी जिंदगी बच्चा LKG का LKG में रह जाएगा, आगे के क्लास में नहीं जाएगा। अगर उसको क्लास में ऊपर ले जाना है, अगर क्लास बदलवाना है, अगर नीचे से ऊपर पहुंचाना है तो इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। बगैर इम्तिहान दिए वो ऊपर नहीं जाएगा, बगैर इम्तिहान दिए बड़ी बड़ी मार्कशीट नहीं पाएगा, बगैर इम्तिहान दिए डिग्रियां नहीं पाएगा। इसलिए डिग्री दिलानी है और ऊपर पहुंचाना है तो ऐसी सूरत में इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। और जो जैसी डिग्री हासिल करना चाहता है उसका इम्तिहान उतना ही सख्त। तो माँ को पता था ये इम्तिहान है, मगर किसका इम्तिहान है? सिर्फ हुसैन का, सिर्फ हुसैन का कि हुसैन के नाना का। तो जब इम्तिहान की बात आती है ना तो आप भी अपने बेटे की तैयारी कराते हैं। कल से वहाँ कोचिंग सेंटर पे जाना, कल से फला के पास ट्यूशन करना, मैथ में कमजोर हो तो जाने जाकर के वहाँ मैथ पढ़ना। टेंड कराते हैं ताकि बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो जाए। जब बचपन में नाना को खबर मिली कि मेरा नवासा शहीद किया जाएगा तो पैगंबर इस्लाम ने किसी कोचिंग सेंटर में नहीं भेजा। पैगंबर इस्लाम ने उसी दिन से इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी, उसी दिन से नवासे को टेंड करना शुरू कर दिया, उसी दिन से इम्तिहान के लायक बनाना शुरू कर दिया। मुसलमानों, दुनिया जानती है कि रसूल पाक बच्चे का दिल बहला रहे थे, कभी कंधे पे बैठा करके, कभी सीने से चिमटा करके, कभी जुल्फों को पकड़ा करके। अरे नबी एक सेकंड के लिए फरीज़े नबूवत से गाफिल नहीं होता। नबी एक सेकंड के लिए फरीज़े नबूवत से गाफिल नहीं होता। नबी जो करता है वो फरीज़े नबूवत अदा करता है। हसनैन करीमैन को मेरे आका टेंड कर रहे थे, टेंड कर रहे थे। ये और कोई नमासा नहीं था कि कहा जाए नाना ने दिल बहलाने के लिए, उसमें भी राज था। अच्छा, आपने सुना है कि एक मर्तबा मेरे आका ने हसनैन करीमैन दोनों को दोनों कंधे पे बैठा दिया। सुना है ना, बैठाए थे दोनों। एक आदमी, आप कल जाके इसका प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, कोई आदमी अपने दोनों कंधे पे एक एक बच्चों को बैठा ले तो दोनों के दाहिना पांव आगे होंगे ना? बोले दोनों के दाहिना पांव आगे रहेंगे ना? कुछ आपसे कालवा लिया जाए, गैयों का भी ना तो बैलों का भी ना। इतना नहीं सोच रहे हैं कि यही बैठे बैठे सोच लीजिए एक को दाहिने को बैठाऊंगा, एक को बाएं पे बैठाऊंगा तो एक पैर इसका आगे रहेगा, एक पैर इसका आगे रहेगा, एक पैर इसका पीछे रहेगा, एक पैर इसका रहेगा। तो दाहिने पर जब बैठाएंगे जिसको तो उसका दाहिना आगे होगा, बायां पीछे होगा, और जिसको बाएं पर बैठाएंगे उसका बायां आगे होगा, दाहिना पीछे होगा। इसी से लगता है कि इतनी मोटी मोटी बात जब मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ तो मुझको लग रहा है कि गलत जगह पे मैंने दुकान खोल दी है जहाँ इस माल के खरीदार नहीं। इनको तो चुटकुले चाहिए, लच्छेदार लचकदार। हमारी कौम कहती है क्या मजा आ गया रात तक, वो क्या तो धुआंधार तकरीर हो रही थी, वो झाड़ रहे थे मसाज के नारे पे आता रो। एक मर्तबा सुभान अल्लाह भी नहीं बोले क्योंकि इससे मजा ही नहीं आता। पूरी दुनिया में तबाह हो गया, अभी मजा ही लेने में लगा, इसको होशे नहीं। वो कौम अभी मजा लेने में लगी। पूरी दुनिया में जो कौम ठोकर खा रही है, 57 मुल्क मुसलमानों के कहे जाते हैं, मगर जब एक की कुटाई होती है ना तो दूसरे को हिम्मत नहीं होती है बोलने कहने के लिए। 57 मुल्क लो मजा, इससे बुरा दिन देखना पड़े, मजा लेने में रहो, यही अफसोस होता है।
अगर यही हालत रही तो छोटे मोटे लोग तो चलेंगे, मगर हमारे बड़े उलमा स्टेज छोड़ दे, स्टेज छोड़ दे। अगर इसी तरह से जमाना तरक्की करता रहा, और मैंने कितनों को सुना है स्टेज पे, आओ मैं बयान क्या कर रहा था, दोनों को बैठाए दोनों तरफ से, तो दोनों का दाहिना पैर आगे, दोनों का बायां पैर पीछे होगा, एक का दाहिना एक का बायां। अगर हसन का दाहिना है तो हुसैन का बायां, और हुसैन का अगर दाहिना है तो उनका बायां। एक आदमी के पास दो पैर, दायां और बायां, यही ना, वो दोनों भाई का मिल करके दायां बायां होता था, एक का दायां होता एक का बायां होता। और दूसरा पीछे देखो तो पीछे भी एक का दायां होता एक का बायां होता। और आओ अब करीब से उसको गौर से देखो, दो को बैठा करके देख लेना, एक का पांव इधर से दाहिने से नीचे लटकेगा, एक इधर बाएं से नीचे लटकेगा और जब नीचे लटका होगा दोनों का पैर, तो रब्बे कायनात ने मोहरे नबूवत कमर पे लगाई थी मुस्तफा के, कहाँ लगाई थी? मोहरे नबूवत कहाँ लगा था? दोनों शानों के बीच में। जब कंधे पे दोनों नमाजों को आका बैठाए होंगे और जब दोनों को बैठाए होंगे, दोनों का पांव लटका होगा, तो एक का इधर दाहिने से आया होगा, एक का बाएं से आया होगा। अब उन दोनों के पैरों के बीच में एक का दाहिना रहा होगा, एक का बायां रहा होगा, और उसी के बीच में वो मोहरे नबूवत पड़ा होगा। उसी दिन नाना ने बता दिया, मोहरे नबूवत के मुहाफिज को आज ही पहचान लो, यही नबूवत की मुहाफिज है, मोहरे नबूवत के यही रखवाले हैं, यही नबी की शरीयत बचाने वाले हैं, यही नबी की शान बचाने वाले। देख दोनों पांव। और मुसलमानों, खुतबे की हालत में आपने सुना, जब ये गए तो आका ने क्या किया था? खुतबा दे रहे थे ना जुमे का, हमें वाकया निगारी नहीं करनी है, बता रहा हूं ये इम्तिहान की तैयारी उसी दिन से नाना ने शुरू कर दी। खुतबा दे रहे थे आका, जुमे का खुतबा, सहाबा का मजमा था, मस्जिद भरी हुई थी, नमाज़े का बचपना था। अब बच्चों की पोजीशन क्या होती है? 2 कदम चलते हैं, लड़खड़ा के गिरते हैं, फिर संभल के उठते हैं, फिर 2 कदम चलते हैं, फिर लड़खड़ा के गिरते हैं, यही पोजीशन थी। मुसलमानों, रावी तो यहाँ तक कहते हैं कि उस वक्त वो किस रंग का कपड़ा पहने हुए। मेरे आका क्या किए, वाकया सुने होंगे, कोई बता सकता है? जब इनका उठना गिरना देखे तो मेरे आका ने किसी सहाबी से कहा ना, नमाज़े को उठाओ? नहीं कहा। क्या किया आका ने? खुद खुतबा रोक दी, मेंबर से उतर गए और उतर करके वहां गए। मैं सोच में पड़ गया, ये गुलामों का मजमा था, आका आपको मेंबर से उतरने की जरूरत क्या थी? किसी गुलाम से कह देते, ये वो गुलाम थे जब आपके एक इशारे अबू पे अपनी जान देने को तैयार थे, तो क्या वो हसनैन करीमैन को उठाने को तैयार नहीं होते? मेंबर छोड़ने की जरूरत क्या थी? खुतबा बंद करने की जरूरत क्या थी? इशारा कर देते, कोई गुलाम उठा लेता। मगर नहीं मुसलमानों, मेरे आका को मालूम था हुसैन लड़खड़ा रहे हैं, इसलिए आका ने कहा, हुसैन तुम लड़खड़ाने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, कश्ती इस्लाम की कश्ती को तराने के लिए पैदा किए गए हो। लोग मैं मेंबर से उतर रहा हूँ तुझको उठाने के लिए, जिसको मैं संभाल दूं, दुनिया का कोई तूफान उसका कदम हिला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत ये तैयारी है कि नहीं? उतरे
और उठाया। हुसैन तुम गिरने के लिए नहीं, तुम ही गिरोगे तो मिल्लत को संभालेगा कौन? लो सहारा देने के लिए मैं आया। अच्छा ये बताइए, आपके वहां भी मस्जिद है, आपकी मस्जिद में भी इमाम साहब होंगे, इमाम साहब जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं, उनका अपना बेटा आ जाए, अपना नमासा आ जाए, अब वो खुतबा रोक करके अपने बेटे या नमासे को संभालने चले जाए, तो आप क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा इमाम हमको मिला है। अपना फैसला बताइए। कहेंगे मौलाना मेंबर छोड़िए, मस्जिद छोड़िए, मस्जिद छोड़िए, मेंबर से उतरिए, हम नमाज पढ़ लेंगे, आपकी इमामत की जरूरत नहीं है, तुरंत उनका हिसाब करेंगे, इमामत से उनको हटा देंगे। मगर मेरे आका मेंबर छोड़े हैं और मेरे आका मेंबर से उतर करके गए हैं, अपने नमाजे को उठाए हैं, उनको कैसे कोई उतारेगा मुसलमानों मुसल्ले से? क्योंकि जिसने सारी कायनात को इमामत का वसूल बताया हो, इमामत का ज़ाब्ता बताया हो, इमाम कैसा होना चाहिए, जिस पैगंबर ने बताया हो, उस पैगंबर का हिसाब कौन करने वाला था? पैगंबर बता रहे थे नहीं, अरे जिस इबादत में हुसैन आ जाए वो इबादत खराब नहीं होती, उस इबादत की उम्र बढ़ जाती, उस इबादत की उम्र बढ़ जाती। इमाम हुसैन को उठा, ये तो खुतबा था, इससे 2-4 कदम और आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, आइए 2-4 कदम और आगे बढ़े। वो खुतबा था, नमाज मोमिनों की मेराज है ना, इसीलिए आप नहीं करते। वो शेर सुन रहे थे, वो कहे सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर चढ़ा कैसे, पूरा शेर हमको याद नहीं हुआ, नकाबत करते हुए वो कह रहे थे सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर चढ़ा कैसे। मुसलमानों ये नेज़े पे सर चढ़ा कैसे? सजदे से उठा सर जब नेज़े की हुआ ज़ीनत। जब वो पढ़ रहे थे तो मुझको ये शेर याद आ रहा था, सजदे से उठा सर जब नेज़े की हुआ ज़ीनत, मेराज ही अव्वल थी मेराज हुई गायब, मेराज ही अव्वल थी मेराज हुई गायब। ओ मेराज से उठते हैं, मेराज में जाना है, मेराज से उठते हैं, मेराज में जाना है। शब्बीर को सर देकर इस्लाम बचाना है, शब्बीर को सर देकर इस्लाम बचाना है। मुसलमानों नेज़े के ऊपर हुसैन का सर जो कुरान की तिलावत कर रहा था, शेर नहीं याद हुआ मगर उनके शेर का मतलब था। ये कमाल नहीं कि नेज़े पे कैसे गया, कमाल ये है कि नेज़े पे सर कुरान कैसे पढ़ा। तो मैं कहूँगा मुसलमानों, रब ने कुरान को कभी अलग नहीं रखा, अकेले नहीं रखा, इसीलिए कुरान से पहले रब्बे कायनात ने साहबे कुरान को भेजा ताकि कुरान अकेले न रहे। और साहबे कुरान जब मुस्तफा आ गए तब कुरान उनके ऊपर भेजा ताकि कुरान मुस्तफा के साथ रहे, अकेले न रहे। यही ना अब मेरे आका पर्दा फरमाने से पहले क्या कहे, इन्नी तरकतु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लम तदिल्लु किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती। मेरे आका ने कहा मैं तुम्हारे बीच में 2 चीज छोड़ा, क्या? कुरान और अपनी अहले बैत। क्यों अहले बैत ही के साथ कुरान किया? सहाबा कह देते, अहले बैत ही क्यों कहा? तो सहाबा के साथ कुरान को कर देते ना, तो आज कुरान अकेले रहता, क्योंकि आज दुनिया में कोई सहाबी नहीं। मगर आका ने अपने घर वालों के साथ किया, साथ करके इस बात की गारंटी ले ली, जब तक कुरान रहेगा तब तक मेरा खानदान रहेगा, कुरान
भी अलग नहीं हो सकता। मेरे घर वाले कुरान के साथ, कुरान मेरे घर वाले। इसीलिए सरे हुसैन नेज़े के ऊपर भी कुरान की तिलावत कर रहा था। वो बता रहा था, एक चैलेंज कर रहा था, नाना ने कुरान को मेरे साथ किया है, जालिमों मेरा सर काट करके अलग कर सकते हो, मगर कुरान को मुझसे अलग नहीं कर सकते, मुझको कुरान से अलग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, मौलाना कमरुद्दीन साहब किबला। सब हुसैनी ये साल गुजर जाते, ये कुरान के करीब नहीं आते हैं। सब हुसैनी, किसी ने दुआ नहीं की, तैयारी की। मैं कह रहा था नमाज, आका नमाज में थे ना, वाकया निगारी हमको नहीं करनी। इमाम हुसैन को कहा जाता आए, आ करके दाहिने बैठ गए। जब आका सजदे में थे तो हुसैन आकर के कहाँ बैठ गए? दाहिने, बाएं, आगे पीछे, कहाँ बैठे? एक आदमी भी बोल पीठ। मैं सोचने लगा वही जगह उनको क्यों नजर, नबी की गोद का परवरदाना, वही जगह हुसैन को क्यों दिखाई दी बैठने की? दाएं क्यों नहीं बैठे? बाएं क्यों नहीं बैठे? आगे होकर क्यों नहीं बैठ गए? पीछे क्यों नहीं बैठ गए? पीछे ही पर क्यों बैठे? क्या बात थी? तो मैं कहता हूं मुसलमानों, हुसैन आए नहीं, बुलाए गए। रब की मशीयत ने पुकारा, हुसैन कहाँ हो? नाना सजदे में है। एक रूहानी सफर है। जब ये मेराज है तो ये एक सफर है, मोमिनों की मेराज है तो मोमिनों का सफर है, बड़ा लंबा सफर है। तो नाना सजदे में है, नाना बड़ी लंबे सफर पे है, दरियाए मार्फत की सैर कर रहे हैं। हुसैन तुम कहाँ हो? तुम्हारी उम्र अभी नहीं इस लायक है कि तुम उन सारी मंजिलों से गुजर सको, इसलिए दौड़ो, जल्दी आओ और आकर के नाना की पुश्त पे सवार हो जाओ। नाना की हैसियत कश्ती की हो जाएगी और तेरी हैसियत उस कश्ती के सवार की होगी। और जहाँ जहाँ से कश्ती गुजरेगी वहाँ वहाँ से कश्ती का सवार। हसरात आए इमाम हुसैन, बैठ गए पुश्त पर। अब नाना की हैसियत कश्ती की है, नवासे की हैसियत उस कश्ती के सवार की है। जहाँ जहाँ से कश्ती गुजरेगी वहाँ वहाँ से कश्ती का सवार गुजरेगा। नाना ऐलान कर रहे थे, दुनिया वालों देख लो, आज नाना कश्ती बना है और नवासा उसमें सवार है, और करबला की धरती पर मेरा ये नवासा कश्ती बनेगा। मेरी पूरी मिल्लत उसमें सवार होगी, मेरा पूरा दीन उसी में सवार होगा। मेरे आका एक इशारा कर रहे थे। और दूसरी बात बताऊं, हुसैन जब आए तो देखा नाना सजदे में। और जब आदमी सजदे में होता है तो आगे पेशानी जमीन से लगी होती, अब पीछे पैर, 3-3 अंगुलियों का पेट जमीन से लगा हो, है ना? अब पेट भी नहीं, तो ये उठा होता, ये उठा होता, यही पोजीशन होती ना। आगे वाला जमीन पे, पीछे वाला जमीन पे, बीच वाला उठा, ये पोजीशन होती ना। अंगूठी बताओ इसी पोजीशन की होती है कि नहीं? अंगूठी की यही पोजीशन होती, आकार उसका यही होता ना। तो नाना सजदे की हालत में थे, गोया अंगूठी का नक्शा तैयार था,
उसमें कमी अगर जो थी तो सिर्फ नगीने की कमी थी, और नगीना न दाहिने से सेट किया जाता, नगीना न बाएं से सेट किया जाता, नगीना तो ऊपर से सेट किया जाता, मगर कोई नगीना किसी अंगूठी में नहीं लगेगा। मुसलमानों नबूवत की अंगूठी हो तो वही नगीना लगेगा जिसको पैगंबर ने अपने हाथों से तराश करके बनाया हो, अपने हाथों से तराशा हो, वही नगीना उसमें सेट करेगा। पैगंबर इस्लाम की पुश्त पे नमासा सवार हो गया। नाना सजदे की उम्र बढ़ गई, नमाज खराब नहीं हुई, सजदे की उम्र बढ़ गई। नाना बता रहे हैं कि हुसैन जिस नमाज में आ जाए, जिस इबादत में आ जाए, वो इबादत खराब नहीं होती, उसकी उम्र बढ़ जाती, उम्र बढ़ जाती है, सजदा लंबा होता। मुसलमानों वो सैर करा रहे थे, नाना इम्तिहान की तैयारी करा रहे थे, सालिम अक्ल के अंधे कहते हैं करबला में अपने नवासे को ना बचा सके पैगंबर इस्लाम, वो और किसको बचाएंगे। अरे सालिम नाना 55 साल पहले से इम्तिहान की तैयारी कराए थे, माँ ने तैयारी कराया था, खैबर ने तैयारी कराया था, और ऐसी तैयारी कराई थी कि करबला की धरती पर चाहे जिस पहलू से इम्तिहान लिया जाता, नाना को इत्मीनान था मेरा नवासा कभी फेल नहीं हो सकता, मेरे नवासे का एक भी नंबर कट नहीं सकता, तैयारी मैंने कराई। वो करबला की धरती पर वो इम्तिहान था, मुसलमानों इम्तिहान था। हुसैनियों तुम हुसैन के मानने वाले हो, तो हुसैन का इम्तिहान था, हुसैन के नाना का इम्तिहान था, आपका इम्तिहान नहीं होगा, होगा कि नहीं। अक्ल के अंधे कहते हैं कि हुसैन करबला में सरदारी के लिए गए थे। जालिम मैं पूछता हूँ बता वो कौन सी सरदारी थी जिसके लिए हुसैन करबला गए थे, तुझको पता है सरदारी हुसैन के घर में जन्म लेती है, किस सरदारी के लिए हुसैन करबला जाएंगे। क्या तूने सुना नहीं, मेरे आका ने कहा था अली तुम तमाम अरब वालों के सरदार हो, मेरे आका ने कहा नहीं था फातिमा तुम आलमीन की औरतों की सरदार हो, मेरे आका ने क्या कहा नहीं था हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हो, और अपने लिए कहा था ना सैयदो उल्दे आदम मैं औलादे आदम का सरदार। कितने सरदार हुए, कितने सरदार हुए। अली मुर्तजा अरब वालों के सरदार, आका ने कहा या अली हम तो सैयदुल अरब है, अली तुम तमाम अरब वालों के सरदार हो, तो अली मुर्तजा अरब वालों के सरदार, खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा आलमीन की औरतों की सरदार, हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार। जब इस हदीस पे मेरी नजर पड़ी कि आका ने फरमाया है अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के क्या हैं, दोनों जन्नती जवानों के क्या हैं, सरदार हैं। तो जब इस पे नजर पड़ी तो मैं कहा आका ने क्या लतीफ इशारा किया है, दुनिया वालों अगर जन्नती देखना है तो यही देख लो। मैं सोचा कैसे देख लो, तो आका ने कहा हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, इसी दुनिया में देख लो कौन हसन और हुसैन की सरदारी को मानता है। जो हसन और हुसैन की सरदारी माने वही जन्नती है, और जो हसन और हुसैन की सरदारी से इनकार करे वही जन्नती, क्योंकि हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार। तो कितने हो गए, अली मुर्तजा सरदार, खातूने जन्नत सरदार, हसन सरदार, हुसैन सरदार, और आका ने अपने लिए फरमाया अना सैयदो उल्दे आदम मैं औलादे आदम का सरदार। कितने सरदार हुए, कितने हुए, यही न 75 पाक हैं, इन्हीं को तो बेदम शाहवारसी कहते हैं। बेदम यही तो 5 है मकसूदे कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। मुसलमानों ये सब सरदार, पता चला सरदारी इनके घर में जन्म लेती है। वो कौन सरदारी थी जिसके लिए करबला गए थे, अरे सरदारी के लिए नहीं गए थे मुसलमानों, वफा का महल बनाने गए, वफा का महल तामीर करने गए थे।
क्यों? वफा की बुनियाद पड़ी थी, मगर सिर्फ बुनियाद पड़ी थी, इब्तिदा हो गई थी मगर इंतहा नहीं। शायर ने कहा गरीबो सादो रंगीन है दास्ताने हरम, गरीबो सादो रंगीन है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। इसमें शायर ने कहा है कि हुसैन उसकी इंतहा है, इस्माइल इब्तिदा है। जो इब्तिदा नहीं समझेगा वो इंतहा नहीं समझेगा, जो आगाज नहीं समझेगा वो अंजाम नहीं समझेगा। मुसलमानों वहाँ वफा की बुनियाद पड़ी थी, यहाँ वफा का महल बनाने के लिए हुसैन करबला गए थे, इसीलिए बच्चों को भी ले गए, जवानों को भी लेकर के गए। मैं कहा हुसैन जब करबला जा रहे थे तो बच्चों को लेके जाने की क्या जरूरत? तो जवाब मिलेगा तूने सुना है ना, वफा की बुनियाद पड़ चुकी है, मगर नबी के नवाज से हुसैन को करबला में वफा का महल ताबीर करना है। और तू छोटा सा घर बनवाता है तो उसमें खड़ा ईंट के साथ साथ कहीं पौवा लगाना पड़ता है, कहीं पौवा लगाना पड़ता है, कहीं अद्धा लगाना पड़ता है। मैं भी वफा का महल तामीर करने करबला जा रहा हूँ, और ऐसा महल हमको तामीर करना है कि कयामत तक यजीद आते रहेंगे और यजीदियत की आंधी आती रहेगी, मगर जो महल मैं तामीर करूंगा उसमें दरार कभी नहीं पड़ेगी। इसलिए सबको लेके जा रहा हूँ, जहाँ खड़े ईंट की जरूरत पड़ेगी वहाँ अली अकबर की जमानी लगाऊंगा, जहाँ खड़े ईंट की जरूरत पड़ेगी वहाँ कासिम की जमानी लगाऊंगा, जहाँ अद्धा की जरूरत पड़ेगी ओनो मोहम्मद को लगाऊंगा, जहाँ पौवा की जरूरत पड़ेगी अली असगर का बचपना लगाऊंगा, और वफा का वो महल बनाऊंगा कि यजीद जन्म लेते रहेंगे, यजीदियत की आंधी आती रहेगी, मगर वफा के उस महल से टकरा करके वापस हो जाएगी, उस महल में कभी दरार नहीं। मुसलमानों इसके लिए सबको लेकर के गए, इम्तिहान था इम्तिहान। मेरा टाइम, मैं सोचा कि इस हाल में जबकि आवाज साथ नहीं दे रही है, मैं कुछ दिक्कत महसूस कर रहा हूँ, मगर मैं अपना 1 घंटे से ऊपर 12 बज रहे थे, 1 से ऊपर हो गए। अब 12 वाले का काम ही होता है 1 तक पहुंचा दे। 12 वाले का काम रबीउल अव्वल की 12 तारीख वाला आया ही इसीलिए था, बंदों को एक खोटा तक पहुंचाना, वो आया ही इसीलिए था। 1 के बाद 12 के बाद 1 ही बजता है, मगर कुछ जगहों पे 12 के बाद 1 नहीं बजता, 24 बजते हैं उसमें। कहाँ तक बजता है? तो उसमें 1 से कभी मुलाकात नहीं हुई। खुदा उसी को मिलता है जो इस तरतीब पे आए कि 12 वाला 1। मगर मैं सोचने लगा ये तो घड़ी पहले विदेश वाले बड़े वो कब से सुनी होगा, वो भी 12 के बाद 1 ही बजाते हैं। बहरहाल मुसलमानों बड़ी अच्छे हैं। फिर जिंदगी ने वफा किया, अब मुझे मौका मिला तो मैं ये इम्तिहान बताऊंगा। आज चूंकि मेरे सामने कुछ दिक्कत है, मैं सोच रहा था वादा कर दिया हूँ, आ भी गया हूँ, आया बोल पाऊंगा कि नहीं, मगर आप लोग साथ दिए। मैं 1 घंटे का वक्त, 1 घंटा कम नहीं होता, और वो भी मेरे जैसे कमजोर आदमी के लिए 1 घंटा काफी होता, और वो भी 1 दिन की बात नहीं, बड़ी अच्छे लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों के इस खुलूस को, मोहब्बत को, काबिज को कबूल फरमाए, हमारे लिए, आपके लिए इसी को ज़रिए नजात बनाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अस्सलाम।